दोस्तों, क्या दुनिया एक और भयंकर युद्ध की ओर बढ़ रही है? मिडिल ईस्ट आज बारूद के ढेर पर खड़ीदा है। एक तरफ इजराइल है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है, और दूसरी तरफ ईरान जिसने कसम खाई है कि वो इजराइल को नक्शे से मिटा देगा। लेकिन इस पूरी लड़ाई के बीच हमारे भारत का क्या लेना देना? क्यों दिल्ली के गलियारों में हलचल मची हुई है? आज की इस वीडियो में हम एक एक करके सारी सच्चाई जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि ये बात सिर्फ विदेश की नहीं, आपकी जेब और आपके देश की सुरक्षा से भी जुड़ी है। देखिए, ये दुश्मनी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब ईरान और इजराइल के बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन 1979 की क्रांति ने सब कुछ पलट दिया। ईरान एक कट्टर इस्लामिक देश बन गया और इजराइल उसकी आंखों का कांटा। इजराइल को सबसे बड़ा डर यह है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब न बना ले। वहीं ईरान को लगता है कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है। बस इसी तनाव ने आज पूरे इलाके को युद्ध के रास्ते पर खाड़दीछा कर दिया है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। भारत किसके साथ है? यहां मामला काफी पेचीदा है, क्योंकि भारत के लिए दोनों ही देश बेहद जरूरी हैं। इजराइल हमारा वो दोस्त है जिसने कारगिल युद्ध से लेकर आज तक हमें लेटेस्ट हथियार और तकनीक दी है। रक्षा और सुरक्षा के मामले में भारत और इजराइल का रिश्ता अटूट है। लेकिन हम ईरान को भी नाराज नहीं कर सकते। ईरान के जरिए ही हमारा चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट चलता है, जो हमें बिना पाकिस्तान के अफगानिस्तान और रूस तक पहुंचने का रास्ता देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये तो उनकी लड़ाई है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तो रुकिए, सबसे बड़ा झटका आपको ही लगेगा। अगर ये युद्ध बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो चीजों के दाम बढ़ेंगे और सीधा असर आपकी थाली के राशन पर पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, लगभग 90 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर वहां युद्ध के हालात बनते हैं तो उनकी सुरक्षा और नौकरी दोनों खतरे में पड़ी जी बच जाएंगी। भारत की नीति हमेशा से साफ रही है, यह युद्ध का समय नहीं है। भारत आज दुनिया का वो देश है जिसकी बात दोनों पक्ष सुनते हैं। हमारी कोशिश यही है कि कूटनीति के जरिए इस आग को बुझाया जा सके। आपको क्या लगता है? क्या भारत को इजराइल का खुलकर साथ देना चाहिए या ईरान की दोस्ती को बचाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।